जय श्री कृष्णा बच्चों, मैं मंजू सुथार आदर्श विद्या मंदिर किस्मतेश्वर से कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। 3 गुणा माइनस का 1। जब 3 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस के 3 आते हैं। -1 को 225 से गुणा करते हैं तो माइनस के 225 आते हैं। इसी प्रकार जी का क्वेश्चन है, 9 को गुणा करनी है माइनस के 3 से और गुणा करनी है माइनस के 6 से। तो 3 और 6 माइनस के हैं तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 6 3 18। तो माइनस के जो क्या हो गए 18, माइनस माइनस कट गए तो क्या बन गए? प्लस के 18। तो 9 × 18 गुणा करेंगे तो 162 आएगा। ठीक है, इसके बाकी सवाल आप करेंगे। आपको ये जानना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ही हम सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 18 गुणा 7 प्लस माइनस के 3 ब्रैकेट बंद बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस के 3। अब देखो, इसमें बराबर के एक पक्ष और बराबर के बाद दूसरा पक्ष, इसको कहते हैं LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो हम इसको हल करेंगे। जब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अब यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस बन जाता है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस बनता है माइनस। उसके पश्चात यहाँ हमारे पास है 18 गुणा 7, इसको गुणा करने के बाद 126 आ गए। फिर 18 को 3 से गुणा किया, 18 × 54 और माइनस के 3 है तो माइनस के 54 आ गया। अब 18 7 प्लस 3, अब प्लस और 7 माइनस क्या हो गए? -3, 7 और प्लस के 7 है और ये माइनस के है तो 7 में से 3 गए 4, जो कि किसके हैं? प्लस के ज़्यादा है। प्लस के और माइनस के जब ज़्यादा हो तो निशान जिस चीज़ का होता है, बड़ी संख्या जो होती है उसी का निशान रहता है। तो प्लस के 7 बड़ा है, इसलिए हमें प्लस के 4 करना है। तो 18 को 4 से गुणा की 72 और 156 को 126 में से 54 घटाए तो 72 आए। तो LHS और RHS हमारा सत्यापित हुआ। इसमें सत्यापित करना है दोनों को। उसके बाद तीसरा सवाल, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 को a से किसके समान है? इसमें आप देंगे आंसर -1 गुणा a बराबर -a, जहाँ a एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनखंड है। अब माइनस को 22 है, उसमें -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के 22। अब 37 है, उसको -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 37 आएगा और 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। प्रश्न नंबर 4, -1 को 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × गुणा -1 को 1 से निरूपित कीजिए। यहाँ हमने -1 से निरूपित किया। यहाँ की हमें समीकरण क्या लानी है? -1 और -1 बराबर 1 तक समीकरण लानी है। तो हमने यहाँ समीकरण ला दी है। -1 को गुणा करेंगे 5, फिर 4 3 इधर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर -1 से, तब हमारे पास ये समीकरण आ जाती है। तो हमने किस प्रकार ये किया? इस प्रकार इस पैटर्न ये निष्कर्ष निकलता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होता है तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। फिर प्रश्न नंबर 5, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। अब 48 देखो, गुणा में हमारे पास एक पद है और इस गुणा में और इस गुणा में हमारे पास एक एक पद है और दोनों पदों में 48 क्या है? एक जैसे हैं, यानी कि कॉमन है। तो कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं। इसमें सूत्र होता है हमारा AB + C, है ना। तो A को हम B से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? AB, और A को C से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? AC। तो हमारे पास ये सूत्र रहेगा AB = AC का। तो इसमें भी हमें यही करना है
कॉमन लिया उसको बाहर ले लेते हैं और 26 और 36 को प्लस कर देंगे और माइनस के 36 है इसलिए हमने माइनस के 36 कर दिया। 36 और 26 में से घटेगा। अब 36 क्या है, माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का निशान आएगा। अब माइनस के 48 और गुणा माइनस के 10 करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाता है। 48 को 10 से गुणा करेंगे तो 480 आएंगे। बाकी ये सभी आप करेंगे हल। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब कमरे का तापमान क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम होने की दर है। इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 गुणा 5 डिग्री माइनस के, क्योंकि कम होता है तो वो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। 40 में से 50 गए 10, 50 अब माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। अतः इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। यानी कि 4 प्रश्न उसने सही किया है तो 4, एक प्रश्न सही हो तो उसके 5 अंक है तो 4 के लिए कितने हो गए, 20 अंक। और 6 उसने गलत दिए हैं तो 6 को गुणा करेंगे माइनस के 2 से तो माइनस के 12। अब 20 में से 12 गए 8। तो मोहन को टेस्ट में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 8, वो भी प्लस के यानी कि धनात्मक। सेकंड क्वेश्चन है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है तो उसके द्वारा जो प्राप्त अंक है वो बताइए। तो 5 सही उत्तर है तो 5 × 5 25 और 5 ही गलत है तो 5 × 2 10 जो माइनस के हैं। अब 25 में से 10 गए 15, ये क्या है, रेशमा को टेस्ट में कितने अंक मिले, 15। फिर हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, कुल 7 ही प्रश्न किए हैं। उनमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत है तो 2 उत्तर सही है, कौन से, 2 × 5 बराबर 10 और 5 उसने गलत दिए तो 5 × 2 बराबर माइनस के 10। तो 10 में से 10 गए 0 तो हिना को टेस्ट में कुल 0 अंक मिले। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी रंग की जो सीमेंट है उसे बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी सफ़ेद जो बोरी है, सफ़ेद सीमेंट की बोरी है उसे 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी रंग की बोरी सीमेंट है उसे बेचने पर उसे 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो इसमें ए और बी क्वेश्चन है। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, तो एक सफ़ेद बोरी का रुपये पर लाभ कितना है, 8 और सलेटी बोरी पर हानि कितनी है, 5। तो सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने से लाभ होगा 3000 × 8 कितने हो गए, 24000। सलेटी सीमेंट की 5000 बोरियों को बेचने से हानि होगी 5000 × 5 बराबर 25000। अब 24000 और 25000 में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हमें क्या हो गई, लाभ बड़ा है या हानि, हानि बड़ी है, इसलिए इसकी कुल हानि बराबर हानि माइनस लाभ। हानि में से लाभ घटा देंगे तो 25000 में से 24000 घटाए तो 1000 की हमें क्या हो गई, हानि। बी क्वेश्चन है, यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होगी ताकि उसे न लाभ हो ना ही हानि हो, यानी कि बराबर हो। तो माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बराबर x, तो प्रश्नानुसार हानि बराबर लाभ। तो 5 की गुणा किससे करेंगे, 6400, क्यों, क्योंकि वो लाभ है। सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या हमें पता करनी है, बराबर x × 8। नहीं, सलेटी सीमेंट की बोरियों की हमें पता है 6400 है, उस पर हानि कितनी है, 5, लेकिन लाभ का हमें पता नहीं है तो x × 8। तो x बराबर 5 × 6400 बराबर 8 बराबर 5000 बोरियाँ। अतः यदि कंपनी 4000 सीमेंट की बोरियां बेचती है तो उससे लाभ होता है ना हानि होती है। इसके पश्चात यहाँ 5000 की जगह 4000 आएगा, गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक में प्रतिस्थापित कीजिए।
अब -3 को किस चीज़ से ऐसे गुणा करेंगे, किस अंक से गुणा करेंगे वो प्लस के 27 हो जाए। तो माइनस माइनस कब कटेगा, जब माइनस का ही उसके सामने हो। अब 3 को के 27 तक कहाँ पहुँचेगा, जब 3 को 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 9 तिया 27, तो 9 के आंसर होगा माइनस के। फिर बी 5 गुणा बराबर माइनस के 35। तो 5 को किस चीज़ से, किस अंक से गुणा करेंगे 35 हो जाए। तो 7 पंजा 35 होता है, लेकिन इसने माइनस के 35 का है, तो 4 तो प्लस का है, तो माइनस करने के लिए हमें 7 क्या करना पड़ेगा, माइनस का। इसी प्रकार सी और डी आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।